शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है वो मेरे साथ शेयर कर रही है फ़ाइका। फ़ाइका कहती है कि मैं पिछले 15 साल से फ़्रांस में हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं फ़्रांस के एक हॉस्पिटल में काम करती हूँ। जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे एक्सपीरियंस के लिए एज अ ट्रेनी एक हॉस्पिटल में कुछ काम करना था। तकरीबन 3 माह का मेरा एक कोर्स था जो मुझे वहाँ पर नर्सिंग कोर्स अपना पूरा करना था। तो मैंने एक हॉस्पिटल में जॉइनिंग दे दी। अब जब मैंने वहाँ पर काम बहुत अच्छे से सीखा, काम समझा, तो मुझे मेरी ड्यूटी आवर्स भी चेंज होने लगे। मैं हॉस्पिटल के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। अभी मेरा वहाँ पर 3rd वीक था काम करते करते। तो मेरी 3rd वीक में मेरे ड्यूटी शिफ्ट मेरी चेंज हुई तो मुझे नाइट शिफ्ट में उन लोगों ने मेरी ड्यूटी लगा दी। अब से मुझे नाइट शिफ्ट में काम करना था। वहाँ पर नाइट शिफ्ट में काम ये होता था कि वहाँ पर हम लोगों के जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर 4 वार्ड्स थे। उन सभी वार्ड्स को मुझे विज़िट करना होता था। अगर किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन या कुछ चाहिए होता था तो मुझे फ़ौरन से रिसेप्शन पर जाकर वो बताना होता था। फ़िलहाल मेरी ड्यूटी इतनी ही थी। अभी मैं बाकायदा किसी पेशेंट को खुद से कोई मेडिसिन, इंजेक्शन या कुछ भी नहीं दे सकती थी। रात बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत सर्दी की रातें थीं। तकरीबन रात के 1:30 बजे का टाइम था। मैं रिसेप्शन पर बैठी हुई थी तो मेरे साथ जो मेरी कुलीग थी उसने मुझे ये कहा कि विज़िट का टाइम हो गया है, तुम जाकर विज़िट करके आओ और अभी तुम्हें विज़िट करने जाना है वार्ड नंबर 2 में। वो वहाँ पर बाकायदा अटेंडेंस लगती थी कि मैंने किस किस वार्ड पर जाकर विज़िट किया है और किस किस वार्ड के पेशेंट्स को मैंने उनको आगे उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करवाई है, उन्हें रेफ़र किया है। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं अभी आती हूँ। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। पहले बहुत भयानक मंजर था। जैसे मैं वार्ड नंबर 2 की तरफ जाने लगी तो अभी मैंने गैलरी में पाँव ही रखा था, एकदम से लाइट्स ऑफ हो गई। मे बी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। मौसम ख़राब होने की वजह से सडनली बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैं थोड़ी सी डर गई। मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला। मैंने जैसे ही टॉर्च ऑन की तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसे थी जैसे कोई आयरन चेन होती है, वो जैसे कोई ज़मीन के ऊपर उसको मार रहा है, ऐसी आवाज़ थी। बहुत अजीब आवाज़ थी। अभी मैं अपने मोबाइल टॉर्च से देख ही रही थी तो मुझे गैलरी में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चलता हुआ जा रहा है। तभी एकदम से लाइट आ गई, पूरी गैलरी की लाइट्स ऑन हो गई। तो मैंने वहाँ पर देखा कि ब्लैक ड्रेस में कोई औरत थी। उसने व्हील चेयर पकड़ी हुई थी और वो चलती हुई जा रही थी। जबकि इस वार्ड में कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं था जिसको व्हील चेयर पर शिफ्ट किया गया हो। व्हील चेयर से रिलेटेड जितने भी पेशेंट थे वो 2nd फ्लोर पर थे। मुझे लगा कि शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। मैंने उससे आवाज़ें दी, बहुत आवाज़ें दी। तो उसने मेरी आवाज़ सुनी, वो रुकी भी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने थोड़ी सी व्हील चेयर टर्न की और पीछे देखा। मैं देखकर हैरान हो कि व्हील चेयर खाली थी। वो खाली व्हील चेयर को लेकर कहाँ जा रही थी? वहाँ पर सभी उस वार्ड में जितने भी रूम थे उनके दरवाजे बंद थे और वो सीधी चलती हुई जा रही थी। वार्ड नंबर 2 के लेफ़्ट साइड पर जैसे ही टर्न करते थे तो वहाँ पर मॉर्ग रूम था, मुर्दा खाना। मैंने उसे रोका कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं उसके पीछे भागी भी पर वो बहुत तेज़ी से जा रही थी। तभी मेरे देखते देखते वो जिस तरफ मॉर्ग रूम था लेफ़्ट साइड पर टर्न कर गई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं फ़ौरन से भागती हुई उस साइड पर जैसे ही मैंने टर्न लिया तो बिल्कुल सामने मॉर्ग रूम था।
वो जो व्हीलचेयर वाली लड़की थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। ना तो वो लड़की थी और ना ही व्हीलचेयर थी। मॉर्ग रूम भी बंद था। मैं बहुत डर गई। मैंने उसे इधर उधर भी देखा। जैसे ही वार्ड नंबर 2 से लेफ़्ट साइड पर टर्न करते थे वहाँ पर और कोई रूम नहीं था, कोई गैलरी टर्न नहीं था, सिर्फ सामने मॉर्ग रूम था। मैंने जाकर उसका दरवाज़ा भी पुश किया लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। मैं फ़ौरन से भागती हुई वापस आई और आकर मैंने ये बात अपनी कुलीग से शेयर की। उसने ये कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, वार्ड नंबर 2 में तो कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जो व्हील चेयर पर हो। बाकायदा हम लोगों ने वहाँ पर जितने भी पेशेंट थे उनका रिकॉर्ड चेक किया, वहाँ पर कोई ऐसा पेशेंट नहीं था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ आओ, हमें देखना चाहिए आखिर वो कौन थी। उसने कहा कि ठीक है, हम लोग पहले खुद देख कर आते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। हम दोनों भागते हुए उसी गैलरी से गुजरी, मॉर्ग रूम की तरफ आई। वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, अंधेरा था। अब वो जो रिसेप्शनिस्ट थी उसके पास मॉर्ग रूम कीज़ भी होती थी। उसने कहा कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग मॉर्ग रूम खोल कर देखते हैं। मैंने से कहा कि जब ये लॉक्ड है तो वो तो अंदर जा ही नहीं सकती। उसने कहा कि चलो फिर भी मैं कीज़ ले लेती हूँ। उसने वहाँ से उठने से पहले कीज़ ले ली थी। जैसे हम लोग मॉर्ग रूम के बाहर खड़े हो रहे थे, अभी हम लोग इधर उधर देख रहे थे, हमें मॉर्ग रूम से रोने की आवाज़ें आने लग गई। वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दर्दनाक आवाज़ में रो रहा था और वो रोने की आवाज़ भी किसी लड़की की थी। हमने खुद सुनी वो आवाज़। हमने बाकायदा उसको बुलाने की कोशिश की कि तुम कौन हो और तुम बोल क्यों नहीं रही हो। जल्दी से उसने, जैसे ही उसने देखा तो वो कीज़ लेकर आई थी लेकिन वो की लग नहीं रही थी। उसने ये कहा कि मुझे दोबारा रिसेप्शन डेस्क पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर इसकी मास्टर कीज़ पड़ी हैं, मैं वो लेकर आती हूँ। वो मुझे अकेला छोड़कर भागती हुई वापस गई वहाँ से मास्टर कीज़ लेने के लिए। जैसे वो गई हुई थी, मैं वहाँ पर अकेली थी। मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे वो जो कोई भी रो रही थी वो बिल्कुल मॉर्ग रूम के दरवाजे के पास आ गई। वो बहुत भयानक आवाज़ों में रो रही थी। मैं उससे बहुत आहिस्ता सी आवाज़ में पूछ रही थी, बहुत पोलाइटली पूछ रही थी, तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे गई हो। इतने में वो भागती हुई आ गई। मैं बहुत डरी हुई थी। हम लोगों ने जल्दी से मॉर्ग रूम को जैसे ही खोला, अंदर जाकर देखा, वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो रोने की आवाज़ें एकदम से वो गायब हो गई। वो कहाँ से आ रही थी। बहुत भयानक मंजर था। बाहर बादल गरज रहे थे, बारिश हो रही थी और उस वक्त रात के उस पहर हम लोग मुर्दा खाना में खड़े थे। उस वक्त भी वहाँ पर तकरीबन 5 डेड बॉडीज़ रखी हुई थी, जिनमें से 3 डेड बॉडीज़ एक दिन पहले आई थी और 2 जो उसमें से डेड बॉडीज़ थी वो आज के दिन ही आई थी। वो 2 जो डेड बॉडीज़ थी उनमें से एक डेड बॉडी ऐसी थी जो एक रोड एक्सीडेंट था और उसमें कोई भी अभी उनके जो पुरसा थे उनका पता नहीं चल रहा था। हम लोगों ने सारा सर्च किया। जैसे हम लोग बाहर आने लगे, हमें फिर से मॉर्ग रूम से आवाज़ आई, जैसे कोई आहट हुई है। बाकायदा महसूस हुआ जैसे कोई आहट हुई है। हम लोगों ने जब पीछे पलट कर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर कोई शेडो है। तो बिल्कुल सामने जो विंडो थी मॉर्ग रूम में, एक बहुत बड़ी विंडो भी थी, ग्लास विंडो थी। उसके आगे वाइट कलर का एक कर्टन था। हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई ब्लैक कलर का शेडो है, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। हम लोगों ने उससे दोबारा से पूछा कि तुम कौन हो, सामने आओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब हम लोग उसको देख रहे हैं, वो पर्दे के पीछे से हमें साफ दिखाई दे रही है। जैसे हम लोग उसके करीब जाने लगे तो वो ऐसे लगा था जैसे वो पर्दा हवा में उड़ रहा है, जबकि विंडो बंद थी। हम लोगों ने पर्दा हटाकर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग फ़ौरन से वहाँ से भागी। हम लोगों ने मॉर्ग रूम लॉक किया, रिसेप्शन पर वापस आई। हम लोगों ने फ़ौरन से वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे उनको रिपोर्ट की। डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने जाकर सारा वार्ड विज़िट किया, उन्होंने जाकर मॉर्ग रूम विज़िट किया। हम लोग भी उनके साथ थे। 1-2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। कहीं व्हीलचेयर और कहीं वो लड़की नहीं थी। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया गया। जिस टाइम पर मैंने उसे वहाँ पर देखा था, वहाँ पर बाकायदा देखा जा सकता है कि एक व्हील चेयर है, लेकिन वो व्हील चेयर सिर्फ अकेली व्हील चेयर थी, उसके साथ कोई लड़की नहीं थी।
अब मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई, डर गई। मैंने खुद उन्हें बताया कि मैंने वहाँ पर लड़की देखी है, और अब तो मेरे साथ मेरी रिसेप्शनिस्ट जो मेरी कलीग थी वो भी थी। उसने भी कहा कि मैंने भी मॉल रूम में पर्दे के पीछे एक परछाई देखी है। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये व्हीलचेयर खुद से कैसे चल रही है, हाउ इट्स पॉसिबल कि ये खुद से मूव हो रही है, ये आगे जा रही है। वो कोई इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर नहीं थी, मैनुअल व्हीलचेयर थी, और मैंने खुद उसको ले जाते हुए भी देखा था। अब वो कोई घोस्ट था, वो क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई कि ये सब क्या है क्या नहीं। डॉक्टर ने कहा कि हम लोग इस पर अभी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तभी एकदम से मैं और मेरी कलीग जो थी, हमें डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों ने वार्ड नंबर 2 में जाना है, और वहाँ पर वार्ड नंबर 2 में रूम 7 होगा, वहाँ पर एक पेशेंट है, उनकी ये मेडिसिन टाइम है, रात के इस इतने बजे उनको ये डोज लाजमी देनी थी, क्योंकि सुबह उनकी कोई सर्जरी थी। तो ये आप अभी देकर आए। अब मेरी वो जो फ्रेंड थी वो भी डर रही थी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ आओ। वो सीनियर नर्स थी वहाँ पर, मैं उसके साथ गई। बहुत ज़्यादा भयानक मंजर था। जैसे हम लोग वहाँ पर गए, वो जो पेशेंट थी वो जाग रही थी, उनको हमने वो मेडिसिन दी। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से बाहर निकले, हमें एक बहुत ज़्यादा भयानक चीख सुनाई दी। वो चीख की आवाज़ उसी साइड से आ रही थी, मॉर्ग रूम से ही आ रही थी। जब हमने चीख की आवाज़ सुनी, हम लोग फ़ौरन से मॉर्ग रूम के वो कॉर्नर पर गए, उस गैलरी के जहाँ से लेफ़्ट साइड पर टर्न करते थे। वहाँ पर हमने देखा तो ब्लैक ड्रेस में एक लड़की ज़मीन पर बैठी हुई थी। बहुत भयानक थी वो। हम लोगों ने दूर से उससे पूछा कि तुम कौन हो, और तुम बार बार कहाँ छुप जाती हो, तुम आखिर कौन हो। वो जो मेरे साथ मेरी कलीग थी वो बोल रही थी। मैं तो इतनी खौफज़दा थी, मैंने तो उस वक्त उसको बुलाया भी नहीं, क्योंकि मैं तो देख चुकी थी कि व्हीलचेयर अकेले ही जैसे आगे मूव हो रही थी। अभी हम लोग ये बात उससे कर ही रहे थे, उसने एकदम हम लोगों की तरफ देखा। वो बहुत ज़्यादा, उसका हॉरर फेस था, वाइट कलर की आइज़ थी, और उसके चेहरे के ऊपर ब्लड लगा हुआ था। बस ये देखने की देर थी। हम लोग वहाँ से चीखती हुई भागी। हम लोगों की आवाज़ें सुन के बहुत से पेशेंट भी डिस्टर्ब हुए। उनके साथ जो उनको अटेंड कर रहे थे, उनके जो रिलेटिव्स थे, वो भी बाहर आए कि पता नहीं बाहर क्या हो गया। डॉक्टर्स भी आ गए। हम लोगों ने बाकायदा उनको ये बात बताई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। वहाँ के वो जो पेशेंट थे उनको भी डील करना था, उस तरफ जाने वाली तो सिचुएशन थी नहीं। फिर वहाँ पर उस हॉस्पिटल की बैक साइड पर एक चर्च था, तो वहाँ पर अब वो प्रीस्ट को बुलाना था। तो वो जो डॉक्टर थे वो उन प्रीस्ट को जानते थे, उन्होंने उन्हें कॉल की, वो आए। जैसे वो आए वहाँ पर, उन्होंने आकर जैसे ही मॉर्ग रूम देखा, वो गैलरी देखी, पहले उन्होंने वो फुटेज देखा। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें सारी बातें बताई। फिर वो अकेले उस गैलरी में गए, मॉर्ग रूम की तरफ गए, यहाँ तक कि वो मॉर्ग रूम में भी गए। काफ़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक इवल स्पिरिट है। यहाँ पर जो आज डेड बॉडी आई है, जो रोड एक्सीडेंट में एक लड़की की डेथ हुई थी, उसके ऊपर इवल स्पिरिट थी। उस इवल स्पिरिट की ही वजह से उसकी डेथ भी हुई है। उस इवल स्पिरिट ने ही उसको जैसे उस गाड़ी के आगे पुश किया था, तो अब वही उसके रूप में वो यहाँ पर भटक रही है। फिर उन्होंने वहाँ पर एज़ पर देयर रिलीजन, जो उनका रिलीजन था उसके मुताबिक उन्होंने वहाँ पर फिर कुछ प्रेयर की। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप कोशिश करें कि 3 नाइट्स आप लोगों ने 12 बजे के बाद कोशिश करनी है कि आप मॉर्ग रूम साइड पर मत जाएं, क्योंकि 3 दिन वो वहाँ पर रहेगी और 3 दिन के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। फिर ऐसे हुआ, हम लोग 3 दिन, बल्कि 3 रातें, मेरी पूरी जो 3 वीक्स थे मेरी नाइट शिफ्ट थी, हम लोग वहाँ पर फिर नहीं जाते थे। बाकायदा वहाँ पर व्हील चेयर चलने की आवाज़ आती थी। वो व्हील चेयर के ऊपर अकेली व्हील चेयर को लेकर चलती थी। 3 दिन उस वार्ड में से आवाज़ें आती थी। मॉर्ग रूम से चीखों की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। हम लोग 12 बजे के बाद वहाँ पर नहीं जाते थे। जिस पेशेंट को हम लोगों ने रात को वो डोज दिया था, सुबह उसकी सर्जरी हुई और वो और वार्ड में शिफ्ट हो गए। तो डॉक्टर्स ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। मैं ये बात कभी भी नहीं भूल सकती। ये कहानी गुजरे हुए भी तकरीबन 14 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं इसको, उस रात को या वो चीज़ जब मैं महसूस करती हूँ, वो 3 रातें, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जब 3 रातें गुजरी तो वो प्रीस्ट दोबारा आए। उन्होंने दोबारा वहाँ पर आकर फिर सब कुछ चेक किया।
उसके बाद उनका ये कहना था कि अब वो यहाँ से जा चुकी है। फिर हम लोग सीसीटीवी फुटेज पे देखते थे, बाकायदा वो व्हील चेयर पता नहीं वो कहाँ से आती थी। वो व्हील चेयर जब भी वहाँ पर वो उस गैलरी में व्हील चेयर आती थी, पहले लाइट ऑफ होती थी, फिर एकदम से लाइट आ जाती थी और वो व्हील चेयर जैसे कोई लेकर जा रहा है और वो मॉल रूम की तरफ टर्न कर जाती थी। ब्लैक कलर का एक शेडो नज़र आता था। अब सबको पता तो चल गया था कि यहाँ पर क्या इशू है। इसके बाद फिर 3 दिन वो फुटेज भी चेक किया गया, वो फिर चली गई वहाँ से, जो भी हुआ। लेकिन मैं फिर वहाँ पर काम नहीं कर सकी, मुझे बहुत डर लगता था। ना चाहते हुए भी मेरे ऊपर वो साइको अटैक्स आने लग गए। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हर जगह पर कोई डरावने चेहरे वाली लड़कियाँ नज़र आ रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ पर कंटिन्यू कर सकूँ, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मैं नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकती और मुझे अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी थी। मेरा कोर्स था 3 मंथ्स का। फिर मैं 3 मंथ्स वहाँ पर रही, मैंने वहाँ पर अपना कोर्स कंप्लीट किया। वहाँ से फिर मुझे जो सर्टिफिकेट मिला, उसके बाद मैंने एक और हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग दी। दोबारा मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक हॉस्पिटल में मैंने एक और जगह पर ड्यूटी की थी। वहाँ पर भी मेरे साथ एक बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ था, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं मुस्लिम हूँ और मैं नमाज़ पढ़कर अपने लिए भी दुआ करती हूँ। और उसके बाद मैंने बाकायदा फिर जब अपने जो मौलवी साहब थे उनसे जब मैंने बात की, वो इमाम साहब भी थे एक, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप बावज़ू होकर जाया करें, आयतुल कुर्सी पढ़ कर जाया करें, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी ऐसे सच कोई भी नहीं डराएगी। कोई भी ईवल स्पिरिट होगी या जहाँ पर भी कोई गैर मरी मखलूक़ात जन्नात का बसेरा होगा, वो आपको तंग नहीं करेंगे। उनका ये कहना था। हॉस्पिटल में अक्सर हॉस्पिटल में जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर नापाकी बहुत होती है, वहाँ पर उस तरह से नमाज की पाबंदी नहीं होती। और वैसे भी मैं वहाँ पर फ्रांस में थी, तो वो हॉस्पिटल भी ऐसा था कि वहाँ पर नमाज वगैरह तो थी नहीं, बहुत कम मुस्लिम स्टाफ था वहाँ पर। तो ये एक बहुत मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट था, एक ऐसी मेरी हॉरर स्टोरी थी, खौफनाक कहानी थी, जिसे मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती। और जो दूसरी मेरी स्टोरी है, मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़ाइका आपका। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मैं हॉरर स्टोरीज़ ऑफिशियल पर भी स्टोरी पोस्ट करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। और खौफनाक कहानी ऑफिशियल पर अब डेली स्टोरीज आया करेंगी। आप लोगों ने अपना फ़ीडबैक भी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं अपने दोनों चैनल्स पर काम करती रहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह निगहबान।